ऋषियों ने कहा महाराज पूजा करने के लिए विधान क्या है? तो बोले भगवान का बनके भगवान की सेवा करो। भगवान की सेवा भगवान का होके करो। ये कैसे तय होगा कि हम भगवान के हो गए? क्या भगवान के चिन्ह धारण करो। एक स्त्री कन्या जब विवाहिता हो जाती है तो जब पति घर जाती है तो विवाह के चिन्ह धारण करती है, मांग भरती है, श्रृंगार करती है कि नहीं? किसी की अधिकृता पत्नी है, किसी के घर की बहू है, उसके रूप स्वरूप में परिवर्तन करती है वह। अब तो बड़ा दुर्भाग्य है, शास्त्रों में लिखा है सौभाग्यवती नारी को कभी भी बिना मांग भरे नहीं रहना चाहिए। अब तो बेटियां मांगे नहीं भरती महाराज। कई घरों में यह तय नहीं हो पाता कि विवाहिता भी है कि नहीं है, मांग भरना बंद हो गया है। चूड़ियां नहीं पहनती हैं, सौभाग्य चिन्ह होती थी चूड़ियां, चूड़ियां उतर गई। बहुत विचित्र लीला है। श्री सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों भगवान की होके भगवान की सेवा करो। भगवान की कैसे बनेंगे? सूत सूत महाभागा व्यास शिष्य नमोस्तुते तदेव व्यासतो ब्रूहि भस्म माहात्म्यम उत्तमम। आप कह रहे हैं भगवान के हो जाओ, तो कैसे भगवान के होंगे? कहा स्वरूप धारण करो। यदि वैष्णव हो तो ऊर्ध्व पुंड धारण करो, और यदि शैव हो तो त्रिपुंड धारण करो। ये तिलक महाराज भगवान का चिन्ह है। हम किसकी पार्टी के हैं? बोले ये जानकी जी हैं, ये राम जी हैं, ये लखनलाल जी हैं, ये हनुमान जी हैं। पूरा राम दरबार माथे पर लेके घूम रहे हैं, राम जी की पार्टी के। देख लो भाई, आप ये चिन्ह धारण करिए। जिसके माथे पे ऊर्ध्व पुंड होगा, लिखा है दर्शन करने मात्र से, ऊर्ध्व पुंड तो ऊर्ध्व पुंड है। सबसे भली तिलक और माला सहज ही आए मिले गोपाला। जो हरि है तो कहा डर भाई, करिए भजन निशान बजाई। जब भगवान है तो फिर किस बात का डर? तिलक धारण करिए। पहले माताएं तिलक करती थी, घर की बेटियां तिलक करती थी। पहले तिलक होता था। पुरुषों का माथा बिना तिलक के नहीं रहना चाहिए। ये तिलक ऐश्वर्य का सूचक है। ये तिलक आयुष्य का सूचक है। हम कहां तक कहें, वैष्णवों की 4 निष्ठाओं में एक निष्ठा है तिलक निष्ठा। तिलक लगाना ही चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, तिलक लगाना चाहिए। माताएं हैं कोई बात नहीं, आप चंदन रोरी का तिलक मत लगाओ, पानी का लगा लो। पानी का तिलक तो दिखेगा भी नहीं। स्नान करने के बाद जल हाथ में लीजिए और जल से लगा लीजिए। भस्म का तिलक लगता है। अब हमारे साथ एक विद्वान पंडित जी थे, उनने कथा सुन ली, दूसरे दिन बिना ही तिलक के हमारे सामने आए। हमने कहा क्यों महाराज आज तिलक नहीं? बोले महाराज आपने तो कहा था कि पानी का लगाना। अरे माताओं के लिए कहा है, उनका रूप स्वरूप ना बिगड़े तो भैया लगा लो, पानी का लगा लो, कम से कम तिलक तो लगाओ। लेकिन पुरुषों को तो लगाना चाहिए।